हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे स्पीड मेजरमेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं आर्डिनो या फिर नोड-एमसीयू का प्रयोग करके। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कलर आइडेंटिफायर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं आर्डिनो या फिर नोड-एमसीयू का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हमें हार्डवेयर सेटअप की ज़रूरत होगी कि हम हार्डवेयर सेटअप में क्या क्या कंपोनेंट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक आर्डिनो बोर्ड या फिर नोड-एमसीयू बोर्ड, उसके बाद कलर सेंसर। मैं यहाँ पर TCS 3200 सेंसर का प्रयोग करने वाला हूँ। आप जो भी सेंसर का प्रयोग करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं। तो उसके लिए हार्डवेयर में उसके कनेक्शन करने हैं। तो TCS 3200 सेंसर में 7 पिनें होती हैं, जिसकी VCC और ग्राउंड को 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करना है। S0, S1, S2, S3 एंड आउट पिन, इन्हें हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर S0 को पिन नंबर 4 से, S1 को पिन नंबर 5 से, S2 को 6 से, S3 को 7 से और आउट पिन को, जो हमारे इनपुट पिन होती है, यानी जो हमें सेंसर रेस्पॉन्ड करता है, उसकी पिन को हमने आउट पिन से कनेक्ट किया है। S0, S1, S2 एंड S3 ये सभी हमारी आउटपुट पिनें होती हैं और जो हमारी कांस्टेंट इंट आउट नाम से पिनें होती है, ये इनपुट पिन है। जो हमारा सेंसर हमें आउटपुट देता है वो हमारे आर्डिनो या फिर नोड-एमसीयू के लिए इनपुट का काम करेगी, इसलिए हम इनपुट पिन है। आप कोई भी डिजिटल पिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप नोड-एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर GPIO पिन का प्रयोग करें। हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग के लिए सबसे पहले हम इसके पिन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कांस्टेंट इन S0 = 4, यानी हमारी जो S0 पिन है वो पिन नंबर 4 से कनेक्ट है, S1 5 से, S2 6 से, S3 7 से और कांस्टेंट इंट आउट पिन हमारी कनेक्ट है 8 से। उसके बाद वेरिएबल टू स्टोर कलर वैल्यूज़ इंट R, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो हमारा कलर सेंसर होता है वो प्रत्येक कलर की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो यह उनकी इंस्टेंसिटी को यह फ्रीक्वेंसी भेजेगा और उसके इंस्टेंसिटी को कैलकुलेट करेगा। जो भी कलर होगा उसके अनुसार हमें रेस्पॉन्ड करता है। तो उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इंटीजर डाटा टाइप है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उसके बाद सेमीकोलन। अब आएंगे वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में हमने सबसे पहले सीरियल मॉनिटर शुरू किया है। सीरियल डॉट बिगिन 9600, यानी 9600 के वॉड रेट से हमारा सीरियल मॉनिटर शुरू हो गया है। उसके बाद पिन मोड S0, आउटपुट, पिन मोड S1, आउटपुट। हम इन सभी पिनों का जो हमने पिन कनेक्ट किए हैं उनका आंसरिंग करेंगे कि ये किस काम की है। तो S2 आउटपुट, S3 आउटपुट और पिन मोड आउट, इनपुट। जो हमारी 4 पिनें थी वो आउटपुट की थी और आउट पिन है वो इनपुट की है। यदि इसके अलावा और रिले या फिर कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ, तो उसके भी पिन मोड यहाँ पर वर्ड सेटअप में डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद सेट फ्रीक्वेंसी स्केलिंग टू 100%। कोई भी सेंसर होता है वो 100% पर एक्यूरेट होता है, तो हम यहाँ पर इसकी स्केलिंग फ्रीक्वेंसी को 100% पर रखेंगे। डिजिटल राइट S0, हाई, डिजिटल राइट S1, हाई, यानी हमारे S0, S1 ये हाई पर हो जाएंगे। उसके बाद वर्ड लूप, यहाँ पर हमने मैसेज लिख रखा है कमेंट में कि रीड रेड, डिजिटल राइट S2, लो, डिजिटल राइट S3, लो, रेड = पल्स इन आउट, लो, S2 और S3 यदि ये लो रहेंगी तो इनमें रेड की वैल्यू डाटा पता चलेगा। उसके बाद रीड ग्रीन, डिजिटल राइट S2, हाई, डिजिटल राइट S3, हाई। अब ये हम जो हमारे पिन हाई होंगी, इससे हमारी ग्रीन लाइट की इंस्टेंसिटी का पता कैलकुलेट करेगा। यदि वो ग्रीन होगी तो हमें मैसेज आ जाएगा ग्रीन है, ग्रीन = पल्स इन आउट, लो। उसके बाद रीड ब्लू, डिजिटल राइट S2, लो, डिजिटल राइट S3, हाई। अब इससे हमें कैलकुलेट करेगी कि हमारी वो जो हम उसे कलर दिखा रहे हैं वो या ब्लू तो नहीं है, ब्लू = पल्स इन आउट, लो। उसके बाद यह सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा, सीरियल डॉट प्रिंट रेड, ये मैसेज आ जाएगा। आप कोई भी मैसेज लिखना चाहें। उसके बाद रेड, जो हमारी रेड वेरिएबल में डाटा था वो आ जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट ग्रीन, उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN ब्लू, यह हम मैसेज लिखते यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आप और भी मैसेज ऐड करना चाहते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द कलर। अब यहाँ पर तो इसने इंटेंसिटी को चेक कर लिया था कि कौन से की कितनी है। अब यह उसके अनुसार कलर के यह हमें बताएगा कि हमारे सीरियल मॉनिटर पर हमने कौन सा कलर उसे दिखाया है। तो इफ़ रेड <> ग्रीन एंड रेड <> ब्लू, सीरियल डॉट प्रिंट LN कलर रेड, यह मैसेज आ जाएगा कि हमारा जो कलर हमने दिखाया है वो रेड कलर का है। एल्स इफ, यदि वो रेड नहीं होता तो हमारी इस कंडीशन में आ जाएगा ग्रीन <> रेड एंड ग्रीन <> ब्लू, सीरियल डॉट प्रिंट LN कलर ग्रीन। यदि वो ग्रीन कलर होगा तो हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा कलर ग्रीन। एल्स इफ, यदि वो भी रेड भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं है तो वो हमारी अगली स्टेटमेंट में चला जाएगा। एल्स इफ ब्लू <> रेड एंड ब्लू <> ग्रीन, सीरियल डॉट प्रिंट LN कलर ब्लू। अब यदि वो ब्लू कलर का होगा तो वह सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा ब्लू है। एल्स सीरियल डॉट प्रिंट LN कलर अननोन, जो हमारा TCS
3200 सेंसर होता है, वो 3 कलर को आइडेंटिफाई करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उसके बाद कोई भी कलर आएगा उन्हें वह अननोन करके शो करेगा कि हमें नहीं पता उसके बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 सेकंड का डिले दिया है, डिले 1 सेकंड। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था। हम इसका प्रयोग और भी जगह कर सकते हैं। हम जो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे इसका प्रयोग कलर सेंसर का प्रयोग होता है फूड इंडस्ट्रीज़ में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं कोड में। उसके बाद यह कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रोड एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है, यदि कोई एरर होगा तो ये शो कर देगा, नहीं होगा तो इसे आप अपलोड कर देना। आप जो भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, आर्डिनो आईडी या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, उसके थ्रू इसे पहले कंपाइल कीजिए। कंपाइलेशन के बाद उसे अपलोड कर दीजिए। यह एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें की मदद से हमने कलर आइडेंटिफायर बनाया था। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।